हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फोरम। आज के इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल वोकेबुलरी सेशन में हम जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनका यूज़ हम कैसे स्पोकन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे वोकेबुलरी को अच्छा करना है उसके बारे में उसके यूजेस के थ्रू बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये आपका जो है 18 मई 2020 का जो एडिटोरियल था, फर्म गेट इन फोकस ऑन अमेंडिंग इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसके थ्रू जो भी उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स जो भी यूज किए गए थे उनको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे असर इन दे रखा है, ये एक वर्ब है और इसका जो मीनिंग होता है कुछ चीज को स्टार्ट करना, यानी टू स्टार्ट समथिंग या इनॉग्रेट समथिंग। जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे असर इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है ट्रेंच। ट्रेंच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये आपका फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी है एक, जिसका मतलब होता है अ पोर्शन ऑफ मनी मे बी सम अदर थिंग। किसी भी चीज का जो अंश होता है, हिस्सा होता है, बेसिकली इसका यूज हम मनी के सेंस में करते हैं, बाकी अदर सेंस में भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दोनों वर्ड को हम एग्जांपल के थ्रू जैसा जो एग्जैक्ट एडिटोरियल वर्ड में यूज किया गया है उसको देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है द सेंटर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग द कोविड-19 क्राइसिस टू असर इन एन आत्मनिर्भर भारत सा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फोकस फ्राइडेज ट्रेंच ऑफ अनाउंसमेंट ऑन फर्म सेक्टर रिफॉर्म। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है जो सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है उसका उद्देश्य, ऑफ यूजिंग द कोविड-19 क्राइसिस, क्राइसिस मीन्स होता है संकट, जो कोविड-19 का संकट है, टू असर इन, उससे हम क्या करते हैं, एक शुरुआत हम लोगों की हो गई आत्मनिर्भर भारत की। साफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो फ्राइडे को एक मनी का अनाउंसमेंट हुआ था, तो फ्राइडेज ट्रेंच, ट्रेंच मीन्स होता है जो उसका भाग है, पार्ट ऑफ मनी, फॉर्म सेक्टर रिफॉर्म, जो भी फॉर्म सेक्टर है उसको सुधार है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि असर इनका मतलब होता है शुरू होना, शुरू करना, और ट्रेंच होता है अ पार्ट ऑफ मनी, अ पोर्शन ऑफ मनी। यहाँ पे असर एक वर्ड होता है, अगर उसके साथ इन नहीं लगा तो असर का मतलब आपका जनरली दरबान के सेंस में भी यूज करते हैं, या अ गाइड दैट शोज समवन टू देयर सीट, इस सेंस में भी यूज करते हैं कि कोई एक गाइड जो आपकी सीट को बताए कि सर आपकी सीट यहाँ पे है, आपको यहाँ बैठना है, उसको हम असर बोलते हैं। अब इसके और यूजेस देखते हैं। द चर्च असर कम्स टू सर्विस इजी टू हेल्प विजिटर फाइंड अ फ्यू, तो उनके जो प्यू है उसको पाने के लिए क्या किया, असर ने क्या किया, बहुत उनकी मदद किया। तो यहाँ पे क्या है, अगर इंडिविजुअली असर आ रहा है तो उसका सेंस एज अ गाइड से सेंस आएगा, और अगर असर इन दे रखा है तो स्टार्ट समथिंग होगा। ही वॉज एबल टू विड्रॉ अ ट्रेंच ऑफ हिज रिटायरमेंट फंड, तो यहाँ पे जो भी उसका रिटायरमेंट फंड था उसका कुछ पोर्शन क्या हुआ, वो निकाल लिया उसने, या उसमें निकालने के लिए जो भी कंडीशंस थी वो फॉलो किया, तो विड्रॉ, यानी यहाँ पे ट्रेंच का सेंस क्या हुआ, एज अ पोर्शन ऑफ मनी। दिस ग्रेट इवेंट वुड असर इन द हिस्टोरिकल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन नोन एज सोशलिज्म, तो यहाँ पे क्या किया गया है, असर इन, ये जो ग्रेट इवेंट है ये हमारी क्या होगी, एक स्टार्ट हो जाएगी या एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हिस्टोरिकल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की एक हिस्टोरिकल स्टेज है, इसको हम सोशलिज्म के नाम से जानेंगे। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको यहाँ से 3 वर्ड अब तक क्लियर हो गए होंगे। इंडिविजुअल असर आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, दरबान या अ गाइड दैट शोज समवन टू देयर सीट, असर इन टू इनिशिएट समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग, इनॉग्रेट इस सेंस में, और ट्रेंच का यूज हम ए पोर्शन ऑफ मनी के सेंस में करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है एग्रेरियन। एग्रेरियन एक एडजेक्टिव है और ये रिलेटेड टू कल्टीवेशन या कल्टीवेशन ऑफ द लैंड, कृषि से जो संबंधित जो चीजें होती हैं उसके लिए हम एग्रेरियन वर्ड का यूज करते हैं। इस वर्ड को देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसे याद कर सकते हैं या कैसे उसका यूज क्लियर कर सकते हैं। वी शुड ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू रिमूव एग्रेरियन प्रॉब्लम फ्रॉम आवर कंट्री, हमें अपने बेस्ट लेवल पे ट्राई करना चाहिए कि हमारे देश में जो भी कृषि संबंधी समस्याएं हैं उनको रिमूव किया जाए, उनको हटाया जाए या हटाना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है, जैसे आप देख रहे होंगे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज्य में फसल के नुकसान और बढ़ते कृषि संबंधी संकट के मद्देनजर पीएम से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया गया है, कृषि संबंधी संकट, दैट मीन्स अग्रेरियन
क्राइसिस। तो अगर इसको हम यूज करें कैसे कर सकते हैं, एनसीपी चीफ शरद पवार सॉट पीएम्स अर्जेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मीन्स होता है हस्तक्षेप इन द वेक ऑफ क्रॉप डैमेज एंड राइजिंग अग्रेरियन क्राइसिस इन द स्टेट। सो फ्रेंड्स, एग्रेरियन मीन्स क्या हुआ, रिलेटेड टू कल्टीवेशन, रिलेटेड मतलब यहाँ पे क्या है, कृषि से संबंधित होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है टैंपिंग डाउन। टैंपिंग डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज के साइज, वेट, अमाउंट या इंपॉर्टेंस में कमी लाते हैं। टू रिड्यूस साइज, वेट, अमाउंट, इंपॉर्टेंट ऑफ समथिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, तो वहां पे हम टैंपिंग डाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पार्टी रिटेन्ड पावर बाय बूस्टिंग द इकोनॉमी एंड टैंपिंग डाउन करप्शन। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। यहाँ पे क्या किया, जो पार्टी अपनी पावर को मेंटेन कर रखी है, रिटेन मीन्स होता है मेंटेन कर रखा, बूस्टिंग द इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा करके, एंड टैंपिंग डाउन करप्शन, करप्शन को क्या करना, बिल्कुल कम करके, उसको दबा करके, बिल्कुल कम करने के सेंस में हम टैंपिंग डाउन का यूज करते हैं। और जो नेक्स्ट ईडियम दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, थ्रो द बेबी आउट ऑफ द बाथ वाटर, या इसको जर्मन में हम लोग थ्रो के प्लेस पे पोर वर्ड भी यूज किया गया है, पोर द बेबी आउट ऑफ द बाथ वाटर। इसका मतलब क्या होता है, रिजेक्टिंग द फेवरेबल अलॉन्ग विद अनफेवरेबल, या रिजेक्टिंग द वैल्यूएबल अलॉन्ग विद इनवैल्यूएबल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या है, एक चीज ये देखनी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका यूज हम स्पोकन में कैसे करते हैं। तो उसके लिए बहुत ही एक अच्छा सा एग्जांपल लेकर के आया हूं। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ए और बी दो कैंडिडेट हैं, उनका कन्वर्सेशन हो रहा है, देखते हैं उसमें कैसा इस थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर या आउट ऑफ द बाथ वाटर का यूज किया गया है। यहाँ पे ए कहता है आई हैव बैड न्यूज, मेरे पास एक बुरी न्यूज है। बी कहता है व्हाट, तो ए कहता है द एमडी वांट्स टू रीऑर्गेनाइज द स्कूल, जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो अपने स्कूल को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, एंड चेंज द वे ऑफ टीचिंग, और ये जो टीचिंग का तरीका है इसको बिल्कुल बदलना चाहते हैं। डूइंग वर्क, एवरीथिंग, काम करना, इवन सब कुछ वो चेंज करना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, बट वी रियली वर्किंग वेरी गुड, तभी उसने कहा कि बट हम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वाई थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, तो ये मतलब क्या है, जो एक अच्छी चीज है इसको क्यों चेंज करना चाहिए। तो इस तरह के कन्वर्सेशन में आप इसका यूज कर सकते हैं, थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंप्रेसिव ईडियम्स है। सो फ्रेंड्स, इसका आप स्पोकन में यूज जरूर करें। अब देख माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचिंग फॉर्म में मैं आपको एक क्विज कराने वाला हूं, जिसमें आपको सिनोनिम्स बताने हैं। आप भी साथ में करते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये डेफिनेटली अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। पहला वर्ड दिया है स्केलिंग अप, दूसरा फ्रॉड, हिंटरलैंड, एक्सरबेटेड एंड ऑनेस्ट। आपको मैचिंग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। स्केलिंग अप का मतलब होता है बढ़ाना। सेम ये टैंपिंग डाउन के अपोजिट में यूज किया जाता है, जैसे टू इंक्रीज साइज, शेप, वेट। तो यहाँ पे टू इस सेंस में आएगा, टैंपिंग डाउन रिड्यूस के सेंस में। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, टू इंक्रीज साइज, अमाउंट और इंपॉर्टेंस। सो फ्रेंड्स, इसकी मैचिंग ई से होगी। नेक्स्ट दे रखा है फ्रॉट। फ्रॉट वर्ड का मतलब होता है व्याकुल या चिंतित, परेशान। तो उसका यहाँ पे क्या होगा, कॉजिंग बाय स्ट्रेस। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है हिंटरलैंड। ये होता है आंतरिक प्रदेश, यानी जो इनर एरिया होता है उसके लिए हम हिंटर वर्ड का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी मैचिंग किससे होगी, पार्ट डी इज द राइट आंसर। यहां पे एक्सरबेटेड होता है बद से बदतर होना। इसका मीनिंग क्या होता है कि बुरी कंडीशन से और बुरी हो जाना, यानी टू गो बैक टूवर्ड्स, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सरबेटेड बोलते हैं। दैट मीन्स डिटेरियोरेटेड। एंड द लास्ट वन इज ऑनस। ऑनस का मतलब क्या होता है, भार या फिर जिम्मेदारी। तो इसका जो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनकम्ब्रेंस। सो फ्रेंड्स, ये क्विज हमने सॉल्व कर ली। इसका स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स का कलेक्शन किया गया है। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स एज वेल एज कन्वर्सेशन इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। मिलते हैं कल दूसरे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।